स्फीयर्स वीडियो नंबर 26 रेडिकल प्लेन एंड लिमिटिंग पॉइंट्स वीडियो नंबर 2 आप सभी का स्वागत। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर्स। डेफिनेशन पहले देखें। अ सिस्टम ऑफ स्फीयर्स इज सेड टू बी कोएक्सियल सिस्टम इफ एवरी पेयर ऑफ स्फीयर्स ऑफ द सिस्टम हैज द सेम रेडिकल प्लेन। इफ एवरी पेयर ऑफ द स्फीयर्स ऑफ द सिस्टम हैज द सेम रेडिकल प्लेन। स्फीयर्स का एक सिस्टम है, उसमें से आप कोई भी दो स्फीयर ले लो, उन दोनों स्फीयर का रेडिकल प्लेन सेम होना चाहिए। तो अब नंबर 1 हम ये दिखाने जा रहे हैं कि S1 प्लस लेमडा S2 इक्वल टू 0 वेयर लेमडा नॉट इक्वल टू -1 रिप्रेजेंट्स अ कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर्स S1 इक्वल टू 0 एंड S2 इक्वल टू 0। लेमडा यहाँ -1 नहीं होगा क्योंकि लेमडा 1 -1 करने से S1 माइनस S2 बराबर 0 हो जाएगा, जबकि स्फीयर रह ही नहीं जाएगा, ये प्लेन हो जाएगा, 2 डिग्री की टर्म्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक। S1 सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस 2u(x1) 2u(1)(x1) प्लस 2v(1)(y) सॉरी सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस 2u(1)(x) प्लस 2v(1)(y) प्लस 2w(1)(z) प्लस d1 इक्वल्स टू 0 एंड S2 ले लें हम लोग सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस 2u(2)(x) प्लस 2v(2)(y) प्लस 2w(2)(z) प्लस d2 इक्वल्स टू 0। अब ये सिस्टम है, सिस्टम ऑफ स्फीयर्स। इस सिस्टम के एनी टू स्फीयर्स कंसीडर करिए। तो अब एनी टू वेरी कैसे करेंगे? इसमें पैरामीटर लेमडा है, तो लेमडा को एक बार लेमडा 1 ले लो, एक बार लेमडा 2 ले लो, चाहे एक बार लेमडा को लेमडा ले लो, एक बार म्यू ले लो, ये आप पे डिपेंड करता है। लेट अस टेक एनी टू स्फीयर्स of the system S1 plus lambda S2 equal to 0 as S1 plus lambda 1 S2 equal to 0 and S1 plus lambda 2 S2 equals to 0. Now S1 plus lambda 1 S2 equals to 0 implies that ये है, देखो S1 plus lambda 1 S2 यानी S2 में lambda 1 से मल्टीप्लाई करके S1 में ऐड करना है, तो हो गया 1 plus lambda 1 इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस 2x u1 प्लस लेमडा 1 u2 प्लस 2y v1 प्लस लेमडा 1 v2 प्लस 2w 2z नॉट 2w 2z। देखो 2z कॉमन ले लिए ना, फिर इसमें लेमडा 1 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दो, w1 प्लस लेमडा 1 w2 प्लस d1 प्लस लेमडा 1 d2 इक्वल्स टू 0। 1 प्लस लेमडा 1 से डिवाइड कर दो, इंप्लाइज दैट सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस 2x u1 प्लस लेमडा 1 u2 अपॉन 1 प्लस लेमडा प्लस 2y v1 प्लस लेमडा 1 v2 अपॉन 1 प्लस लेमडा प्लस 2z w1 प्लस लेमडा 1 w2 अपॉन 1 प्लस लेमडा प्लस d1 प्लस लेमडा 1 d2 अपॉन 1 प्लस लेमडा इक्वल्स टू 0। नंबर 1।
Similarly, इसे उठाइए। अब देखो इसमें क्या फर्क है, केवल जहां जहां लैम्डा 1 है वहां लैम्डा 2 कर देना है बस। तो सारे रिजल्ट में हम ऐसे ही करेंगे इकट्ठे। 1 प्लस लैम्डा 1 था सिग्मा एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 1 प्लस लैम्डा 1 है, तो 1 प्लस लैम्डा 1 से डिवाइड किए भैया, 1 प्लस लैम्डा 1। सिमिलरली S1 plus lambda 2 S2 equals to 0 implies that sigma x square plus 2x u1 plus lambda 2 u2 upon 1 plus lambda 2 plus 2y v1 plus lambda 2 v2 upon 1 plus lambda 2 plus 2z w1 plus lambda 2 w2 upon 1 plus lambda 2 plus d1 plus lambda 2 d2 upon 1 plus lambda 2 equals to 0। नंबर 2, इसमें जहां जहां लैम्डा 1 था हमने उसको लैम्डा 2 लिख दिया। ध्यान रहे कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर, यानी एनी टू स्फीयर हमने लिया, किस सिस्टम का, S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0 के एनी टू स्फीयर हमने लिया, इनका रेडिकल प्लेन हम निकाल रहे हैं। रेडिकल प्लेन ऑफ 1 and 2, रेडिकल प्लेन ऑफ 1 and 2 इज S1 प्लस लैम्डा 1 S2 माइनस S1 प्लस लैम्डा 2 S2 इक्वल्स टू 0। अब यही है आपके सामने, ऐसा न लिख करके नहीं तो भ्रम होगा कि ये कैंसिल हो जा रहा है। आप सीधा सीधा ये करो कि इसमें से इसको घटा दिया जाता है। रेडिकल प्लेन पिछले वीडियो में आपको बताए थे। तो जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, 2x इंटू u1 प्लस लैम्डा 1 u2 अपॉन 1 प्लस लैम्डा 1 माइनस u1 प्लस लैम्डा 2 u2 अपॉन 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस 2y विद इन द ब्रैकेट v1 प्लस लैम्डा 1 v2 अपॉन 1 प्लस लैम्डा 1 माइनस v1 प्लस लैम्डा 2 v2 अपॉन 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस 2z ब्रैकेट w1 प्लस लैम्डा 1 w2 अपॉन 1 प्लस लैम्डा 1 माइनस w1 प्लस लैम्डा 2 w2 अपॉन 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस ब्रैकेट d1 प्लस लैम्डा 1 d2 अपॉन 1 प्लस लैम्डा 1 माइनस d2 प्लस लैम्डा d1 प्लस लैम्डा 2 d2 अपॉन 1 प्लस लैम्डा 2 इक्वल्स टू 0। अब इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, काफी हेवी एक्सप्रेशन है ये। इसकी नंबरिंग कर दे रहा हूं 3। इसके बाद देखो इसको ऐसे करने जा रहे हैं। कोफिशिएंट ऑफ 2x बराबर 2x का कोफिशिएंट एलसीएम 1 प्लस लैम्डा 1 इंटू 1 प्लस लैम्डा 2, ऊपर आएगा u1 प्लस लैम्डा 1 u2 इंटू 1 प्लस लैम्डा 2 माइनस u1 प्लस लैम्डा 2 u2 इंटू 1 प्लस लैम्डा 1 इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करें u1 प्लस u1 लैम्डा 2 प्लस u2 लैम्डा 1
प्लस λ1 λ2 u2 माइनस u1 माइनस λ1 u1 माइनस λ2 u2 माइनस λ1 λ2 u2 अपॉन वही 1 प्लस λ1 इंटू 1 प्लस λ2। u1 u1 कैंसिल हो गया, λ1 λ2 u2 λ1 λ2 u2 ये कैंसिल हो गया, और कोई कैंसिल हो रहा है? इक्वल्स टू λ1 कॉमन ले लिया, क्या क्या बचेगा देखो, एक तो बचा यहाँ u2 और एक ये है माइनस u1, तो ये टर्म हमने लिख दिया और ये टर्म लिख दिया। चलो निशान नहीं बना रहे। अभी तक बचे कितने, 1 2 3 4 बचा ना, ठीक है। प्लस λ2 कॉमन लिया, u1 माइनस u2 अपॉन वही 1 प्लस λ1 इंटू 1 प्लस λ2 इक्वल्स टू देखो इसमें से हम माइनस बाहर कर रहे हैं तो ये u1 माइनस u2 हो जाएगा, या तो u2 माइनस u1 कॉमन ले लो, कोई एक चीज कॉमन ले लो, u1 माइनस u2 कॉमन ले लिया, बचा कितना, λ2 माइनस λ1 अपॉन 1 प्लस λ1 इंटू 1 प्लस λ2। अब आप देखें कोफिशिएंट ऑफ 2y और कोफिशिएंट ऑफ 2x को कंपेयर करो, u की जगह v हो गया है बस। कोफिशिएंट ऑफ 2y इज इक्वल टू v1 माइनस v2 इंटू λ2 माइनस λ1 अपॉन 1 प्लस λ1 इंटू 1 प्लस λ2। नेक्स्ट कोफिशिएंट ऑफ 2z इक्वल्स टू v की जगह w कर दो तो ये हो जाएगा w1 माइनस w2 इंटू λ2 माइनस λ1 अपॉन 1 प्लस λ1 इंटू 1 प्लस λ2। अब ये कांस्टेंट टर्म है, इसका भी हिसाब किताब कर लो। d1 प्लस λ1 d2 अपॉन 1 प्लस λ1 माइनस d1 प्लस λ2 d2 अपॉन 1 प्लस λ2 इक्वल्स टू एलसीएम वही 1 प्लस λ1 इंटू 1 प्लस λ2 d1 प्लस λ1 d2 इंटू 1 प्लस λ2 माइनस d1 प्लस λ2 d2 इंटू 1 प्लस λ1 इक्वल्स टू d1 प्लस d1 λ2 प्लस λ1 d2 प्लस λ1 λ2 d2 माइनस d1 माइनस λ1 d1 माइनस λ2 d2 और माइनस λ1 λ2 d2 अपॉन 1 प्लस λ1 इंटू 1 प्लस λ2। d1 d1 कैंसिल हो गया और ये वाला पेयर कैंसिल हो गया। अब कितने बच गए, 1 2 3 और 4। λ1 कॉमन लिया, d2 माइनस d1 प्लस λ2 कॉमन लिया, d1 माइनस d2 अपॉन 1 प्लस λ1 इंटू 1 प्लस λ2 इक्वल्स टू λ2 माइनस λ1, यानी कि हम d1 माइनस d2 कॉमन ले लें। d1 माइनस d2 कॉमन ले लिए तो जगह λ2 यहाँ से एक निगेटिव बाहर करना पड़ेगा, माइनस λ1 अपॉन 1 प्लस λ1 इंटू 1 प्लस λ2
Therefore, equation 3 takes the form sigma x square plus 2x into 2x का कोफिशिएंट u1 minus u2 into lambda 2 minus lambda 1 upon 1 plus lambda 1 into 1 plus lambda 2 plus 2y का कोफिशिएंट v1 minus v2 into lambda 2 minus lambda 1 upon 1 plus lambda 1 into 1 plus lambda 2 plus 2z का कोफिशिएंट w1 minus w2 into lambda 2 minus lambda 1 upon 1 plus lambda 1 into 1 plus lambda 2 plus free constant d1 minus d2 into lambda 2 minus lambda 1 upon 1 plus lambda 1 into 1 plus lambda 2 equals to 0. तो ये देखो जो इक्वेशन 3 था जब माइनस किए थे तो ये टर्म नहीं बचेगा, है ना, और पिछले में काट देना जरा, सिग्मा एक्स स्क्वायर नहीं बचेगा। इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 जब घटाओगे तो सिग्मा एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अगर हमने उसको भूल से लिख दिया तो उसको काट दीजिएगा, यहाँ हमने सही कर दिया। इम्प्लाइज दैट, देखो ये डिनोमिनेटर सभी में कॉमन है तो कैंसिल हो गया, और ऊपर लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 2x इंटू u1 माइनस u2 प्लस 2y इंटू v1 माइनस v2 प्लस 2w इंटू 2z इंटू w1 माइनस w2 और प्लस d1 माइनस d2 इक्वल्स टू 0। ध्यान रहे रेडिकल प्लेन ऑफ 1 and 2 में सिग्मा एक्स स्क्वायर नहीं रहेगा। अगर झटके में हमने लिख दिया हो तो उसको काट दीजिएगा, ये यहाँ इस स्टेप पे पकड़ में है ना, यहाँ पता नहीं कहाँ से हमने लिख दिया था, क्योंकि 1 माइनस 2 इक्वल टू 0 लिखोगे ना तो इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 घटाओगे तो सिग्मा एक्स स्क्वायर कट जाएगा, दोनों में है ना। तो ये जो रेडिकल प्लेन का इक्वेशन निकला है ये लैम्डा से मुक्त है, विच इज फ्री फ्रॉम लैम्डा, विच इज फ्री फ्रॉम लैम्डा, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ लैम्डा लिख दो, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ लैम्डा। अब तर्क दो, सिस्टम S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0 का एनी टू स्फीयर लिया था हमने, तो एनी टू स्फीयर लेने में ये लैम्डा दोनों के साथ चिपके थे ना, लेकिन उनका रेडिकल प्लेन हमने निकाला तो इसमें लैम्डा है ही नहीं। रेडिकल प्लेन का लैम्डा से कोई लेना ही देना नहीं, यानी इस बात से लेना ही देना नहीं कि आपने किन दो स्फीयर्स को लिया है। इसका मतलब ये हुआ कि रेडिकल प्लेन ऑफ एनी टू स्फीयर्स ऑफ दिस सिस्टम हैज द रेडिकल प्लेन ऑफ एनी टू मेंबर्स ऑफ दिस सिस्टम इज द सेम। एनी टू मेंबर्स ऑफ द सिस्टम हैज द सेम रेडिकल प्लेन, और जिस सिस्टम के पास ये गुण हो उसी को कोएक्सियल सिस्टम कहते हैं। तो इसी को समराइज करिए, 10 एनी टू स्फीयर्स of the system S1 plus lambda S2 equal to 0
lambda not equal to -1 has the same radical plane, and so S1 plus lambda S2 equal to 0, lambda not equal to -1. अब लैम्डा -1 यूं भी नहीं होगा ना, नीचे देखो आ रहा है सब, ये 0 हो जाएगा नीचे सब. रिप्रेजेंट्स कोएक्सियल सिस्टम by definition. Coaxial system of the spheres S1 equal to 0 and S2 equal to 0. ये था इसका प्रूफ. इसी प्रकार से एक इक्वेशन और होता है जो कोएक्सियल सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है. अब इसी वीडियो में अगर उसको हम उठाएं, थोड़ा सा साइज बड़ा हो जाएगा, लेकिन जल्दी जल्दी इसको किया जा सकता है. आइए देखते हैं. बी S1 plus lambda into S1 minus S2 equal to 0 represents coaxial system of spheres. S1 इक्वल टू 0 एंड S2 इक्वल टू 0. इसे भी हम प्रूव करेंगे, थोड़ा वीडियो साइज बड़ी हो जाएगी, कोई बात नहीं. तो इस सिस्टम के एनी 2 मेंबर्स लेना है, यानी लैम्डा को वेरी कराएं. एक बार लैम्डा की जगह लैम्डा 1 ले लो, एक बार लैम्डा की जगह लैम्डा 2 ले लो. S1 और S2 हम नहीं लिख रहे हैं, पिछली बार लिखे थे ना. Let us take any 2 spheres of the system S1 plus lambda S1 minus S2 equal to 0 as S1 plus lambda 1 S1 minus S2 equal to 0 and S1 plus lambda 2 S1 minus S2 equals to 0. एक बार लैम्डा की जगह लैम्डा 1 लिया, एक बार लैम्डा 2 लिया. अब इन दोनों सिस्टम्स के इक्वेशंस को हम सिंप्लीफाई करेंगे ऐसे. Now, S1 plus lambda 1 S1 minus S2 equals to 0 implies that sigma x square plus 2 u1x plus 2 v1y plus 2 w1z प्लस d1, ये हो गया S1 प्लस लैम्डा 1 इंटू, अब S1 माइनस S2 करना है तो सिग्मा एक्स स्क्वायर दोनों का कैंसिल हो जाएगा. अब एक में देखो है 2u1x, एक में है 2u2x. सब्ट्रैक्ट करोगे तो हो जाएगा 2x इंटू u1 माइनस u2, है ना, प्लस 2y इंटू v1 माइनस v2 प्लस 2w इंटू 2z इंटू w1 माइनस w2 और प्लस d1 माइनस d2 इक्वल्स टू 0.
इंप्लाइज दैट, इसको ऐसे लिखिए सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस 2x कॉमन ले लिया तो क्या क्या बचेगा, देखो यहां से बचेगा u1 और 2x कॉमन ले लिया तो बचेगा प्लस लैम्डा 1 इंटू u1 माइनस u2। ध्यान से देख लो 2x के कोफिशिएंट को, ऐसा ही 2y कॉमन लेके लिखिए प्लस 2y इंटू v1 प्लस लैम्डा 1 इंटू v1 माइनस v2 प्लस 2z इंटू w1 प्लस लैम्डा 1 w1 माइनस w2 और प्योर कांस्टेंट d1 प्लस लैम्डा 1 इंटू d1 माइनस d2 इक्वल्स टू 0, नंबर 1। सिमिलरली अब लैम्डा 1 की जगह लैम्डा 2 कर देना, बाकी सब कुछ वही रहेगा। Similarly, S1 plus lambda 2 into S1 minus S2 equal to 0 implies that sigma x square plus 2x into जहाँ जहाँ लैम्डा 1 है वहाँ वहाँ लैम्डा 2 कर दो भैया बस, u1 प्लस लैम्डा 2 u1 माइनस u2 प्लस 2y v1 प्लस लैम्डा 2 v1 माइनस v2 प्लस 2z w1 प्लस लैम्डा 2 इंटू w1 माइनस w2 प्लस प्योर कांस्टेंट d1 प्लस लैम्डा 2 इंटू d1 माइनस d2 इक्वल्स टू 0, नंबर 2। अब इन दोनों का हम रेडिकल प्लेन निकालेंगे, कैसे निकलेगा, 1 माइनस 2 इक्वल्स टू 0, S1 इक्वल टू 0, S2 इक्वल टू 0 का रेडिकल प्लेन कैसे लिखते हो, S1 माइनस S2 इक्वल्स टू 0। रेडिकल प्लेन ऑफ 1 and 2 इज दिस माइनस दिस करोगे तो सिग्मा एक्स स्क्वायर वाला टर्म भैया कट जाएगा, ये ध्यान रखना है ना। तो पहले चलो 2x देखो, 2x u1 कैंसिल हो गया u1 माइनस u2 कॉमन लेंगे तो लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 आएगा, यानी u1 माइनस u2 इंटू पिछले वाले से हल्का ही है लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2, बस ऐसे लिखते चलो फटाफट। 2y इंटू v1 माइनस v2 इंटू लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 प्लस 2z इंटू w1 माइनस w2 इंटू लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 प्लस d1 माइनस d1 कैंसिल हो गया, d1 माइनस d2 कॉमन, d1 माइनस d2 कॉमन ले लिए तो बचा लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2। लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 उड़ा दिए क्योंकि ये नॉन जीरो है। नॉन जीरो क्यों है, क्योंकि लैम्डा 1 लैम्डा 2 डिस्टिंक्ट है, अलग है, अनइक्वल है। इंप्लाइज दैट 2x इंटू u1 माइनस u2 प्लस 2y इंटू v1 माइनस v2 प्लस 2z इंटू w1 माइनस w2 प्लस d1 माइनस d2 इक्वल्स टू 0 विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ लैम्डा। फिर इस रिजल्ट में लैम्डा नहीं है, लैम्डा नहीं है, इसका मतलब लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा की जगह लिए थे ना, तो लैम्डा की जगह लैम्डा 1 लैम्डा 2 लो तब भी रेडिकल प्लेन यही आएगा, लैम्डा की जगह लैम्डा 3 लैम्डा 4 लो तब भी यही रेडिकल प्लेन आएगा। यानी कोई भी एक जोड़ा मेंबर्स का लोगे उनका रेडिकल प्लेन यही आएगा, माने एवरी 2 मेंबर्स ऑफ द सिस्टम हैव द सेम रेडिकल प्लेन। ऐसे सिस्टम को ही कोएक्सियल सिस्टम कहता है। विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ लैम्डा। बाकी क्या लिखना आपको मालूम है, पिछली बार लिखे थे वही चलो लिखा जाए। फिर
Thus, any two members या any two spheres लिख दो of the system, कौन सा सिस्टम? S1 प्लस lambda into S1 minus S2 equals to 0 have the same radical plane, have the same radical plane, and hence S1 plus lambda S1 minus S2 equals to 0 is coaxial system या represents coaxial system. अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे लिमिटिंग पॉइंट्स. थैंक यू.